अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। आज का लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके 5 पार्ट्स हैं, तो मैं इस क्वेश्चन का 3rd पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, गिवन मैट्रिक्स है 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। ठीक है जी। तो इनवर्स का फार्मूला लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए डिटर्मिनेंट। इस तरह भी हम लिख सकते हैं या इस तरह भी लिखा जा सकता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू होनी चाहिए और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करें या डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट अगर हमारा 0 के इक्वल आ जाता है तो हम जानते हैं कि डिवाइड फॉर्म में 0 के साथ डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल्स, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि डिटर्मिनेंट में हमेशा हमने साइन माइनस का लगाना है और मल्टीप्लिकेशन में साइन प्लस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, 2 आयोटा स्केयर माइनस स्टार्ट पे। ठीक है, उसके बाद माइनस फार्मूले का आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्केयर। तो आयोटा स्केयर चूँकि हमने पढ़ा हुआ था, आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है तो आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे, आयोटा स्केयर की जगह -1। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, माइनस माइनस प्लस, जो लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 = 3। देखिए हमारा डिटर्मिनेंट का जो हमारे पास डिजिट्स आया है वो 3 के इक्वल है, जो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है जी। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आ जाता तो आपने नीचे लिख देना था इनवर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन फर्दर हम सॉल्व नहीं करते अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। उसके बाद सेकंड वन पे एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट हमने डिस्कस किया था, डायगोनल एलिमेंट्स की हम जगह तब्दील करते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल्स की हम जगह तब्दील करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल की अलामत तब्दील की जाती है। 2 आयोटा आपका सेकेंड वन पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा फर्स्ट पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयोटा प्लस में है तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी आयोटा प्लस में है तो नेगेटिव में लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जब आपने लिख दिया, ऐसे नहीं करना, एडजॉइंट ऑफ ए लिख के आगे आपने मैट्रिक्स ए लिखा, फिर आपने एडजॉइंट लिया।
ये तरीकाकार गलत है। आपने जब एडजॉइंट लिख देना है, एक एडजॉइंट लेना है ना कि डिटर्मिनेंट का, इसलिए यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करनी है। तो एडजॉइंट जब लिख दिया तो एडजॉइंट का आंसर लिखेंगे, ना कि पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, बाद में हम एडजॉइंट लेके मैट्रिक्स शो ऑफ करेंगे। ठीक है जी। ये मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, ये ज़रा पॉइंट आउट इस बात को कर लें। ठीक है। उसके बाद हम इन्वर्स के फार्मूले पे आएंगे। फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है। इसको इस तरीके से हम लिखेंगे ताकि डिवाइड फॉर्म में हमें डिजिट लिखने में आसानी हो। 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की जगह 3 पुट करेंगे, एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। ठीक है। फर्दर अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा ओवर 3 2 आयोटा बाई 3, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिवाइड फॉर्म में डिडक्शन नहीं होती तो आंसर यहाँ तक भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा जी, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 के इक्वल होती है, एक्सपोनेंट 1 होता है। जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास यूज़ हुए हैं x और y, 2 अननोन वेरिएबल हैं। ठीक है। सॉल्व करने का मतलब है हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है। x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। x पावर चूँकि 1 है और y पावर भी 1 है, इसलिए ये गिवन इक्वेशंस हमारी क्या कहलाएंगी? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस को अगर मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म में जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। a इज़ इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 1। उसके बाद लिखा जाता है जी अननोन वेरिएबल जिनकी हम वैल्यूज़ फाइंड करने जा रहे हैं, जिसका सलूशन हमें चाहिए, x और y। 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं इसलिए x y लिखा जाएगा। अगर z साथ होता तो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स जो थे वो x y और z के बराबर थे। थर्ड वन पे इक्वेशन में 1 और 3 बी मैट्रिक्स का नाम उसको देंगे। ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फार्मूला है हमारे पास ax इक्वल टू बी। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है जी? x फाइंड करना है। ठीक है। x मैट्रिक्स में क्या क्या वेरिएबल लिखा है? x y, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। ये a मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। वो लिखा जाएगा x इक्वल टू a इन्वर्स ऑफ b। x इज इक्वल टू a इन्वर्स ऑफ b। ठीक है। a मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है इसलिए b से पहले आएगा। अगर a मैट्रिक्स बाद में लिखा होता तो b के बाद में ये लिखा जाना था। अब हमारा टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना, और x किसके बराबर है? a इन्वर्स ऑफ b के। हमारे पास b की वैल्यू भी मौजूद है, x भी है, x y की सूरत में अननोन वेरिएबल, हमें a इन्वर्स चाहिए। ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने a इन्वर्स फाइंड करने का मेथड अभी डिस्कस किया है। तो a इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, माइनस फार्मूले का -2 को मल्टीप्लाई
-5 के साथ 3 1 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपको मैंने बोला था बाद में आपने अलामत लगानी है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 2 5 10 और -3 -10 7 आएगा और अलामत हम लगाएंगे बड़ी रकम। अच्छा, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट लेने जा रहे हैं। एडजॉइंट में प्रिंसिपल डायगोनल्स की जगह तब्दील करनी है और सेकेंडरी डायगोनल की अलामत तब्दील करनी है। -2 था +2, -5 था +5। ए इनवर्स का फार्मूला लिखा, फार्मूले में आपने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की और एडजॉइंट ऑफ ए पुट किया। अब यहाँ पे आपने डिवाइड नहीं करना, डिवाइड हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब आपने फार्मूला लिखना है, जो हमारा फार्मूला था सॉल्यूशन सेट का, x = A इनवर्स ऑफ B, ठीक है। तो A इनवर्स की जगह A इनवर्स मैट्रिक्स लिखा जाएगा, B की जगह B मैट्रिक्स। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे मैट्रिक्स, पहली रो पहले कॉलम के बराबर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली रो का दूसरा कॉलम नहीं है इसलिए मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। दूसरी रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी रो का पहला कॉलम, यहाँ कोई स्पेस नहीं है क्योंकि दूसरा कॉलम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 - 15 2 - 9 1 - 15 - 14 डिवाइड बाय -7, ठीक है। ये आपका -7 पे डिवाइड होगा, ठीक है। इसलिए 2 - 9 - 7 डिवाइड बाय -7, -7 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर कैंसिलेशन x = 2 1, या ये पहला एलिमेंट x को डिनोट कर रहा था और दूसरा एलिमेंट y को डिनोट कर रहा था, इसलिए हमने सॉल्यूशन सेट में लिखा x = 2, x = 2, यहाँ लिखेंगे y = 1। अच्छा, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 एडिशन का रूल को फॉलो करते हुए हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है a - b - c। हमने 3.1 में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो किया उसमें a और b 2 सेट दिए हुए थे, यहाँ पे 3 सेट दिए हैं a b और c, वो आपने खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 ab × c = a × bc, ठीक है। सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो आंसर हमारा आएगा सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी लेफ़्ट साइड आ जाएगी। राइट साइड के लिए सबसे पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी सी का जो आंसर आएगा ए के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट ये आपने खुद करना है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स देन वाई इन जनरल a + b होल स्केयर नॉट इक्वल टू a स्केयर + 2ab + b स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a + b होल स्केयर को सेपरेट लिखेंगे, a + b × a + b। a को a के साथ मल्टीप्लाई, a को b के साथ मल्टीप्लाई, प्लस b को a के साथ, b को b के साथ। अब मैट्रिसेस में आप कोई से 2 मैट्रिक्स लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ए बी का आंसर बी के इक्वल नहीं आता, तो जब हम ए बी को बी के इक्वल नहीं रख सकते तो हम ए बी और बी ए को ऐड भी नहीं कर सकते, इसलिए हम लिखेंगे बट इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इट मीन्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ए स्केयर + 2ab + b स्केयर, राइट साइड के बराबर नहीं आएगा ये, तो हम कहेंगे लेफ़्ट साइड राइट के बराबर नहीं है। इसी तरह हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, a - b होल स्केयर नॉट इक्वल टू a स्केयर - 2ab + b स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a - b का होल स्केयर है, ये बिल्कुल इसी तरह की जो हमने लास्ट टाइम a स्केयर को लिखा a × a, इस तरह a - b होल स्केयर को लिखेंगे a - b × a - b। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हमें गेन होता है a स्केयर - ab - ba प्लस b स्केयर। यहाँ पे भी वही प्रोसेस बट इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए ये -2ab के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है
ये हमारे पास गिवन सिंप्लीफिकेशन नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है जी थर्ड पार्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद ए बी और बी ए आपस में कैंसिलेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ए बी और बी ए एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिखा जाएगा बट इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है जी। आपने क्वेश्चन नंबर 7 उसकी ना लेफ़्ट और राइट साइड नहीं है, इसके जस्ट आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और सेकंड पार्ट का ए ट्रांसपोज इंटू ए। बिल्कुल आपने सेपरेट पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह ये सेकंड पार्ट के लिए ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। नहीं जी, ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।